आप सही भक्तों को सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम सही भक्तों के समक्ष इस नई वीडियो के माध्यम से और अनेकों प्रकार के नए उपाय लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो आज हम नई जानकारी देते हुए और नए से नए उपाय जिससे आपको शीघ्र ही जो भी रुकावटें विघ्न बाधाएं वो दूर हो सकें, उसी से संबंधित उपाय बताने वाले हैं। तो आइए हम आप सभी के समक्ष इस नई वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ नई जानकारी तथा नए उपाय आप सभी के समक्ष रखते हैं, ताकि आप सभी की समस्याओं का समाधान हो सके। उसी तरह आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो अति बला वृक्ष होता है उसकी जानकारी बताने वाले हैं। तो जिस किसी ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो हम आप सभी को जानकारी देते हुए बताते हैं, हमारी मातृभूमि पर अनेकों प्रकार की वनस्पतियाँ, फूल, लता पता, वृक्ष अनेकों प्रकार के पाए जाते हैं तथा उन्हीं में अनेकों प्रकार के गुण भी होते हैं, जैसे अनेकों प्रकार के रोग या चर्म रोग और अन्य अनेक बीमारियों को दूर करने की उनमें क्षमता होती है। उसी तरह इनके अंदर एक दिव्य शक्ति होती है। उसके लिए हमें आवश्यकता होती है उसकी जानकारी। यदि हमें उसकी सही जानकारी मिल जाए तथा उसका प्रयोग के बारे में हमें पता लग जाता है तो प्रत्येक वृक्ष के द्वारा हम अनेकों समस्याओं, अनेकों रुकावटों को घर बैठे ही बगैर खर्चे के दूर कर सकते हैं। लेकिन हमें आवश्यकता होती है तो उनकी सही जानकारी और सही ज्ञान की। तो आइए हम और भी अनेकों उपाय इससे संबंधित जानकारी अति बला वृक्ष के बारे में लेकर आए हैं। वैसे भी आप इसका नाम सुनकर भी अचंभित होते होंगे, क्योंकि इसका नाम ही अति बला महाबला है, क्योंकि यह अनेकों प्रकार से दिव्यों से भरी हुई शक्ति है। इसके अंदर अनेकों प्रकार के दिव्य गुण पाए जाते हैं। तो आइए इसी के द्वारा हम कुछ उपाय आपके समक्ष रखते हैं, जिससे धन धान इससे चुंबक की तरह खिंचा चला आता है। तो इसका किस प्रयोग करना चाहिए या किस विधि अनुसार करना चाहिए, इसी से संबंधित उपाय हम आप सभी के समक्ष रखते हैं। नंबर 1 पर हम बताते हैं, यदि आपके धन में रुकावट आ रही है, बरकत नहीं हो पा रही, कार्यों में वृद्धि नहीं हो पा रही, तो आपको इसका किस तरह प्रयोग करना चाहिए। तो इसके लिए हम आपको बताते हैं, बुधवार के दिन अति बला की जड़ लाकर तथा उसे गंगा जल में धोकर गणेश जी पर चढ़ाएं तथा उसका पूजन करने के पश्चात उसको चांदी के ताबीज में भरकर उसको गले में धारण करें। ऐसा करने से वह व्यक्ति जिस कार्य के लिए भी जाता है या जिस कार्य को भी करता है वह निश्चित ही सफल होता है और उसमें लाभ प्राप्त होता है। इसी तरह हम नंबर 2 पर आपको बताते हुए, अचानक हमारे कार्यों में बाधा आ जाती है या कोई अनहोनी घटना हमारे साथ घटती रहती है, तो उसके लिए इसका प्रयोग किस तरह करते हैं उसके बारे में हम आप सभी को बताते हैं। तो इसके लिए हम आपको उपाय बताते हुए अनेकों प्रकार से दिव्य शक्तियों के बारे में जानकारी देते हुए बताते हैं, क्योंकि इसमें हमसे कोई भी गलती हुई हो या किसी नेगेटिव एनर्जी का असर हमारे ऊपर होता है या अन्य अनेकों प्रकार के कारण होते हैं, जिसके चलते हमारे कार्यों में बाधा आने लग जाती है या हमें किसी दुर्घटना का भय होने लगता है। तो इसके लिए आपको शनिवार के दिन काले कपड़े में सूर्यास्त के बाद अति बला की जड़ लेकर घर के मेन गेट पर बांधने से किसी भी प्रकार की जो भी विघ्न बाधा होती है या जो हमारे कार्यों में रुकावटें आती रहती हैं वह दूर हो जाती हैं तथा हमारे ऊपर किसी भी अनहोनी या अनावश्यक ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा आदि होती हैं वह सभी दूर हो जाती हैं तथा हमारे कार्यों में लाभ दिन प्रतिदिन बढ़ने लगता है। उसी तरह हम आपको आगे बताते हुए नंबर 3 पर बताते हैं, यदि हमारे कारोबार में हानि हो रही है या हमारा कारोबार बिल्कुल ठप हो गया है, चल नहीं पा रहा, नज़र लग गई है या किसी की टोक लगी हुई है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो इसके लिए हम आपको बताते हैं, इस वृक्ष की जड़ को लाकर आप जहाँ लेन देन करते हैं तो वहाँ पर रख दें। ऐसा करने से
आपके कार्यों में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होने लगेगी, कारोबार आपका दौड़ने लगेगा। इसी तरह आगे बताते हुए नंबर 4 पर हम बताते हैं, यदि व्यर्थ का खर्चा होता है, फिजूल का खर्चा होता रहता है, लाभ नहीं होता, या आपके पास पैसा नहीं आ रहा है या पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए हम आपको बताते हैं। अगर इस प्रकार की कोई भी समस्या है तो उसके लिए इस महावृक्ष की जड़ को लाकर माता लक्ष्मी की प्रार्थना करें तथा सूर्यास्त के पश्चात इसको लाल कपड़े में बांधकर माता लक्ष्मी के चरणों में रखें, धूप दीप आदि दें। उसके पश्चात आप रुपया पैसा धन दौलत या जहाँ भी तिजोरी है उसके अंदर रख दें। ऐसा करने से निश्चित ही माता लक्ष्मी की कृपा उनके ऊपर बरसेगी तथा रातों रात उनका पैसा बढ़ना लगेगा। तथा इस कार्य को शुक्रवार के दिन करना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार माता लक्ष्मी का वार माना जाता है। इसी तरह हम आपको आगे बताते हुए नंबर 5 पर बताते हैं, अति बला के बीज लेकर तथा लाल कपड़े में उसके टुकड़ा लेकर उसमें बांधकर उसके बीज तथा 1 रुपया लेकर माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने विधिवत रखकर उनकी पूजा करें तथा 108 बार माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। और ऐसा करने के पश्चात उस पोटली को ले जाकर चलते पानी में प्रवाहित करें। प्रवाहित करने के बाद आप बिना पीछे मुड़े हुए देखते हुए अपने घर आ जाएं। ऐसा करने से हमारे घर में जिस प्रकार की जो भी विघ्न बाधाएं किया कराया है, ओना टोटका है, या पैसा नहीं मिल पा रहा, या बरकत नहीं हो पा रही, या कार्यों में रुकावट आ रही है, या घर में उच्चाटन रहती है, ये सभी समस्याएं इस उपाय के करने से निश्चित ही दूर हो जाएंगी। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के समक्ष और अनेकों वीडियो के द्वारा अनेकों उपाय लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।